मन को भा गई जब दोस्त की प्रेमिका मुरादाबाद की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अजय ने अरविंद के साथ दोस्ती का ही फर्ज नहीं निभाया बल्कि हर तरह से सहारा भी दिया। इतने घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि दोस्त ही दुश्मन बन गया। सुबह सुबह गांव अहिलापुर के ग्राम प्रधान सियाराम को गांव वालों ने बताया कि बाईपास के पास गन्ने के खेत में किसी युवक की लाश पड़ी है, तो सियाराम कुछ लोगों के साथ खेत के अंदर जा पहुंचे। वहां सचमुच खून से लथपथ एक युवक की लाश पड़ी थी। उन्होंने फौरन इस बात की जानकारी बरेली के थाना इज्जतनगर पुलिस को दी। कत्ल की सूचना मिलते ही थाना इज्जतनगर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम सहयोगियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। बाईपास पर पहुंचकर थाना प्रभारी ने देखा कि गन्ने के खेत में एक युवक की लाश पड़ी थी। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार करके उसकी हत्या की गई थी। तलाशी में मृतक युवक के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती। उसके एक हाथ पर AKYUM के जरूर गुदा था। इससे पुलिस कुछ अंदाजा नहीं लगा सकी। आस पड़ोस के लोगों को घटनास्थल पर बुलाकर शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सका। इसके बाद थाना प्रभारी ने लाश की फोटो कराकर घटनास्थल की अन्य कार्रवाई निपटाई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अगले दिन के अखबार में लाश की फोटो छपवाई गई तो उसे देखकर मुरादाबाद के पिपली ठाकुरद्वारा गांव का रहने वाला सुधीर थाना इज्जतनगर पहुंचा। अखबार में छपी फोटो इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम के सामने रखकर उसने कहा, साहब, इस आदमी की शक्ल मेरे छोटे भाई अरविंद से मिलती है। मैं उस लाश को देखना चाहता हूं जिसकी यह फोटो है। इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम ने एक सिपाही के साथ उस लड़के को बरेली स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। सुधीर ने लाश देखकर उसकी शिनाख्त अपने छोटे भाई अरविंद की लाश के रूप में कर दिया। लाश की शिनाख्त होने के बाद इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम ने थाना इज्जतनगर में अपराध संख्या 610/14 पर अरविंद की हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी। पूछताछ में मृतक अरविंद के बड़े भाई सुधीर ने बताया था कि अरविंद बरेली के सुभाषनगर में संगीता के यहाँ किराए पर रहता था। वहां वह अकेला ही रहता था और ऑटो चलाता था। दूसरी ओर अरविंद की हत्या की जानकारी उसके जानने वालों को हुई तो वे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इकट्ठा होने लगे। अरविंद जिस संगीता के मकान में रहता था वह भी आ गई थी। अरविंद की परिचितों में एक औरत सरला भी थी। आते ही वह संगीता पर उसकी हत्या का आरोप लगाने लगी तो संगीता ने सरला को अरविंद की हत्या का जिम्मेदार ठहराया। उनकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम को लगा कि अगर इन दोनों महिलाओं से अरविंद के बारे में पूछताछ की जाए तो शायद हत्यारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने संगीता और सरला को पूछताछ के लिए थाना इज्जतनगर आने को कहा। थाने में की गई पूछताछ में सरला ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ बिहारीपुर में किराए के मकान में रहती थी। संगीता के यहाँ जाने से पहले अरविंद उसी के साथ उसके मकान में रहता था, लेकिन इधर कुछ महीनों से वह सुभाषनगर की तिलक कॉलोनी में रहने वाली संगीता के घर रहने चला गया था। संगीता ठीक औरत नहीं थी। 2 दिन पहले अरविंद उससे मिलने उसके घर आया था। तब उसने मुरादाबाद जाने की बात कही थी। थोड़ी देर रुककर वह चला गया था। बाद में जब उसने अरविंद को फोन करके मुरादाबाद जाने के बारे में पूछा तो उसने फोन काट दिया था। इससे वह समझ गई कि अरविंद मुरादाबाद नहीं गया था। सरला से पुलिस को मृतक अरविंद का मोबाइल नंबर मिल गया था। संगीता ने पूछताछ में बताया था कि इन दिनों अरविंद उसी के घर किराए पर रह रहा था, इसलिए सरला उससे जलती थी। इसी वजह से उसने अरविंद की हत्या करा दी थी।
दोनों महिलाओं से पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम ने उनके घर के सभी लोगों के मोबाइल नंबर ले लिए और उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। मृतक अरविंद के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स से उसके कुछ दोस्तों के भी नंबर मिल गए थे। पुलिस ने उसके सभी दोस्तों को भी बुलाकर पूछताछ की। अरविंद के दोस्तों से पता चला कि उसकी दोस्ती सरला के बेटे अजय से थी। इसके बाद अजय को भी थाने बुलाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ में पुलिस को अजय पर शक हुआ तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाकर जांच की। कॉल डिटेल्स के अनुसार उसकी घटना वाले दिन अरविंद से तो बात हुई ही थी, एक अन्य मोबाइल नंबर पर भी 6 मिनट से ज्यादा बात हुई थी। अजय से उस नंबर के बारे में पूछा गया तो वह नंबर उसकी प्रेमिका कामिनी का निकला। कामिनी का भी संगीता के यहाँ आना जाना था। अरविंद भी वहीं रहता था। कॉल डिटेल्स से पता चला था कि अजय की कामिनी से हर रोज लंबी लंबी बातें होती थीं। इससे इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम को लगा कि अरविंद की हत्या की वजह कहीं कामिनी तो नहीं। अगर कामिनी की वजह से हत्या हुई होगी तो यह हत्या अजय ने की होगी। संदेह होने पर थाना प्रभारी ने अजय से पूछा कि घटना वाले दिन वह उस समय कहाँ था जिस समय अरविंद की हत्या हुई थी। थाना प्रभारी के इसी सवाल में अजय फंस गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने दो दोस्तों विमल और पालू के साथ मिलकर अरविंद की हत्या की थी। अजय ने पूछताछ में अरविंद की हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाई वह प्रेमिका के लिए की गई हत्या की कहानी थी। AKYUMK यानी अरविंद कुमार यादव उर्फ मुन्नू कुमार उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव पिपली ठाकुरद्वारा का रहने वाला था। उसके माता पिता गुजर चुके थे। एक बड़ा भाई था जो गांव में ही रहता था। अरविंद की उम्र 28 साल थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। गांव में खेती-बाड़ी न होने की वजह से उसने गाड़ी चलाना सीखा और बरेली में ऑटो चलाकर गुजर बसर करने लगा। गांव से बरेली आने जाने में उसे परेशानी होती थी। उसने अपनी यह परेशानी बरेली के कुछ दोस्तों को बताई तो उसके एक दोस्त अजय ने इसे गंभीरता से लिया। 19 वर्षीय अजय मां और 3 बहनों के साथ बरेली के बिहारीपुर में किराए पर रहता था। उसकी बहनों में मधु उससे बड़ी थी जबकि बाकी की 2 बहनें छोटी थीं। अजय के पिता नेत्रपाल की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद बारादरी की एक फर्नीचर की दुकान पर नौकरी करके वही पूरे परिवार को पाल रहा था। अरविंद ने जब अजय से अपनी परेशानी बताई तो उसे उस पर तरस आ गया था। उसने अरविंद के सामने अपने साथ रहने का प्रस्ताव रखा। हालांकि अजय उम्र में अरविंद से काफी छोटा था लेकिन वह उसे पक्का दोस्त समझता था। दोस्त के इस प्रस्ताव पर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे अजय की दोस्ती पर गर्व महसूस हुआ। जिस हौसले से उसने अरविंद को अपने घर में रहने को कहा था, अरविंद की नजरों में उसका कद काफी बढ़ गया था। अरविंद अजय के घर रहने लगा। कुछ ही दिनों में अरविंद अजय की मां एवं बहनों से इस तरह घुल मिल गया जैसे वे सब उसकी अपनी हों। अजय की बहनें भी उसे सगे भाई की तरह मानती थीं। अरविंद अजय के घर रहने खाने के रूप में एक तय रकम देता था। अजय के घर रहने से अरविंद को अपने काम पर जाने में काफी आसानी हो गई थी। उसका काम ऐसा था कि हर रोज नए नए लोगों से मुलाकात होती थी। इनमें अच्छे लोग भी होते थे और बुरे लोग भी। एक दिन अरविंद के ऑटो में एक महिला सवार हुई। बातचीत में उसने अरविंद से उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली। अरविंद ने उसे उसके घर छोड़ा और अपना किराया लेकर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद उस महिला को जब भी कहीं आना जाना होता वह अरविंद के ही ऑटो से आती जाती। लगातार मिलते रहने की वजह से अरविंद उस महिला से काफी घुल मिल गया। अरविंद के पूछने पर उस हंसमुख स्वभाव की महिला ने अपना नाम संगीता बताया। संगीता का पति मोहरपाल भी ऑटो चलाता था। उसके 3 बच्चों में 2 बेटे आकाश उर्फ बबलू, विशाल और एक बेटी पूजा थी।
अरविंद अविवाहित था, इसलिए हंसमुख स्वभाव की संगीता उसे काफी अच्छी लगी। बातचीत और हाव भाव से उसे लगा कि अगर वह संगीता के ऊपर थोड़ा खर्च करता है तो संगीता जल्दी ही उसके काबू में आ सकती है। दूसरी ओर खुले विचारों वाली संगीता के दिल में भी अरविंद के प्रति कुछ ऐसी ही सोच थी। अरविंद ने संगीता से नजदीकियां बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज कर दीं। वह संगीता को मुफ्त में सैर-सपाटा कराने के साथ साथ उस पर पैसे भी खर्च करने लगा। संगीता ने अरविंद का झुकाव अपनी ओर देखा तो उसने उसे खुली छूट दे दी। इसका नतीजा यह निकला कि उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इसके बाद संगीता के करीब आने के लिए अरविंद बेचैन रहता था। संगीता को भी अरविंद से जो सुख मिलता था उसके लिए वह भी परेशान रहने लगी थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए अरविंद अजय का घर छोड़कर संगीता के यहाँ रहने आ गया। सरला की समझ में यह नहीं आया कि इतना प्यार मिलने के बावजूद अरविंद अचानक उसका घर छोड़कर क्यों चला गया। लेकिन अजय अरविंद का दोस्त था, इसलिए उसे अरविंद के जाने की वजह पता थी। लेकिन यह बात वह मां को बता नहीं सकता था। इधर कुछ दिनों से संगीता के घर एक खूबसूरत लड़की कामिनी आने जाने लगी थी। अरविंद ने उसके बारे में पूछा तो संगीता ने बताया कि उसे काम की तलाश है। दरअसल संगीता चालू किस्म की औरत थी। वह भोली भाली और गरीब लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने परिचित ग्राहकों के आगे परोसती थी। कामिनी संगीता की इस वास्तविकता को नहीं जानती थी। वह जब भी संगीता से मिलने आती, संगीता उसे अपने पास बिठाकर सुनहरे ख्वाब दिखाती। इस बीच अगर वहां अरविंद होता तो वह कामिनी से हंसी मजाक करके उसके करीब आने की कोशिश करता, जबकि कामिनी उसे जरा भी तवज्जो नहीं देती थी। अरविंद भले ही अजय का घर छोड़कर चला आया था, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी पहले जैसी ही थी। इसलिए अजय अक्सर उससे मिलने संगीता के घर आता रहता था। इसी आने जाने में किसी दिन अरविंद ने अजय का परिचय कामिनी से करा दिया। अजय और कामिनी हमउम्र थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई, जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। अजय और कामिनी में निकटता बढ़ी तो एक दिन कामिनी ने अजय से अरविंद की शिकायत करते हुए कहा कि अरविंद की नीयत उसके प्रति ठीक नहीं है। जब देखो तब वह उससे छेड़छाड़ करता रहता है। कामिनी की इस शिकायत पर अजय ने अरविंद से कहा कि वह कामिनी से प्यार करता है, इसलिए वह उसे परेशान न करे। इसके बाद अरविंद कामिनी को और परेशान करने लगा। तब अजय ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली। अरविंद ने उसकी धमकी एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। जब भी उसकी मौजूदगी में कामिनी संगीता से मिलने आती, वह उसे पटाने की कोशिश में लग जाता। अरविंद की इन ओछी हरकतों का कामिनी ने विरोध भी किया, लेकिन संगीता की ओर से खुली छूट मिली होने की वजह से अरविंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। कामिनी के खूबसूरत जिस्म को पाने के लिए उसका मन मचल रहा था। वह जब भी कामिनी को छेड़ता, कामिनी उसकी शिकायत अपने प्रेमी अजय से करती। इसके बाद अजय गुस्से में अरविंद के पास पहुंच जाता और उससे लड़ाई झगड़ा करता। इस तरह कामिनी को लेकर दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब अजय ने देखा कि अरविंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो उसने अपने दोस्तों विमल पुत्र रामशरण निवासी कोधल, थाना सिकंदरा, आगरा और पालू पुत्र सूरजपाल निवासी नौरंगपुर, थाना ममौरा, बरेली के साथ मिलकर अरविंद की हत्या की योजना बना डाली। विमल पहले आगरा में रहता था। वह फेसबुक के जरिए अजय की बड़ी बहन मधु के संपर्क में आया था। दोनों में घनिष्ठता बढ़ी तो वह मधु से मिलने बार बार बरेली आने लगा। मधु से मिलने जुलने में परेशानी न हो, इसके लिए उसने उसके भाई अजय से दोस्ती गांठ ली थी। अजय से दोस्ती के बाद विमल उसके घर बेरोक-टोक आने जाने लगा था। मधु के ही लिए विमल अरविंद की हत्या की योजना में अजय का साथ देने को तैयार हुआ था। 27 नवंबर को अजय ने कामिनी को फोन किया
तो उसने एक बार फिर अरविंद की शिकायत की। तब अजय ने कहा, आज के बाद अरविंद तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर कामिनी खुश हो गई। उसी रात अजय लोहे की रॉड लेकर अरविंद को सबक सिखाने के लिए बाईपास के सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। विमल और पालू भी उसके साथ थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब अरविंद आया तो तीनों ने उसे घेर लिया। अरविंद कुछ समझ पाता, अजय ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अरविंद की हत्या करने के बाद लाश को घसीटकर उन्होंने सड़क के किनारे के एक गन्ने के खेत में फेंक दिया और खून से सनी वह रॉड भी उन्होंने वहीं फेंक दी थी। पुलिस ने अजय की निशानदेही पर लोहे की वह रॉड भी बरामद कर ली थी जिससे उसने अरविंद की हत्या की थी। दोनों अन्य अभियुक्तों विमल और पालू में से पुलिस ने विमल को तो अजय के घर से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पालू पकड़ में नहीं आया। पूछताछ के बाद अजय और विमल को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पालू की तलाश की जा रही है।